ये हम लोग कक्षा 11 में पढ़ कर आए हैं, संबंध और फलन। संबंध क्या होता है, फलन क्या होता है, 11th में हम लोग पढ़े है ना। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा हम इसके बारे में तुम्हें बता देते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ का टॉपिक ये है नहीं, ये 11th का टॉपिक है। यहाँ हमको संबंध नहीं पढ़ना है, संबंध के प्रकार पढ़ने और फलन के प्रकार पढ़ने। संबंध फलन हम लोग 11th में पढ़े थे। तो इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा तुम्हें बताएं तो संबंध क्या होता है। संबंध जो होता है आर से दिखाया जाता है, सबसे पहले रिलेशन आर से दिखाते हैं। ये जो है सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ए गुणे बी भी कह सकते हैं, ए कार्तीय गुणन बी भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये संबंध जो है ए क्रॉस बी का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। उप समुच्चय हम लोग 11th में पढ़े थे। अगर इसके बारे में तुमको जानकारी नहीं है तो सबसे पहले एक क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है इसको समझ लो। जैसे ए बराबर कोई समुच्चय दिया हो 1 2 ए बराबर, और बी बराबर कोई समुच्चय दिया हो, मान लो कुछ भी लिख लो 2 3 लिख लो या कुछ भी लिख लो, है ना। ये तो जान ही रहे हो कि भाई ये समुच्चय होता है, समुच्चय के बारे में जानते होगे, है ना। ये ए है और ये बी है, इसका क्रॉस कैसे निकाला जाए। क्रॉस ऐसे निकलता है 1 2 क्रॉस 2 3, ए की जगह पे ए का मान, फिर गुणा, फिर बी की जगह पे बी का मान। जैसे हम लोग गुणा करते हैं सेम वही व्यवस्था अपनाई जाती है, बस यहाँ गुणा करते नहीं कामा करके लिख देते हैं। जैसे 1 का पहले 2 से करोगे तो 1 कामा 2 हो जाएगा, फिर 1 का 3 से करोगे तो 1 कामा 3 हो जाएगा, फिर 2 का 2 से करोगे तो 2 कामा 2 हो जाएगा, फिर 2 का 3 से करोगे तो 2 कामा 3 हो जाएगा। इस प्रकार से किन्हीं दो समुच्चयों का क्रॉस निकाला जाता है। ठीक, जैसे दो समुच्चय हमको दिए हो तो उनका क्रॉस हम ऐसे निकाल सकते हैं, इसका इसके साथ कामा करके लिख दिया गया, फिर इनको इनके साथ कामा करके, फिर इनको इनके साथ कामा करके, फिर इनको इनके साथ। ठीक है, ये होता है क्रॉस। और इन्हीं का उप समुच्चय होता है हमारा संबंध। मतलब ये है कि संबंध के लिए दो संख्याओं का होना आवश्यक है। रिलेशन दो संख्याओं से ही बन सकता है, रिश्तेदारियां दो लोगों से ही तो बनती हैं, एक लोग से रिश्तेदारी थोड़ी बनती है, दो लोगों से बनती है ना। तो जो हमारा संबंध होता है वो ए क्रॉस बी का क्या होता है, उप समुच्चय होता है, जहाँ पे ए और बी नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, मतलब आरिक्त समुच्चय होने चाहिए। आरिक्त का मतलब उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए, वो खाली नहीं होना चाहिए, ए और बी दोनों। और उन्हीं का जो उप समुच्चय होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। ठीक, ये तो हो गई बात संबंध। हमको 11th में इसको बताया गया था, इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उन सब चीजों को अब हम नहीं बताएंगे क्योंकि हमको यहाँ पे पढ़ना है संबंध के प्रकार। बस हमको संबंध के बारे में पता होना चाहिए कि संबंध क्या होता है, उसी से हमारा काम यहाँ चल जाएगा। हमारा जो 12th का टॉपिक है वो है संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक, संबंध के प्रकार जो है वो कितने कितने प्रकार के संबंध होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। सबसे पहला नंबर क्या होता है, स्वातुल्य संबंध। स्वातुल्य संबंध, है ना, स्वातुल्य संबंध, जिसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वातुल्य संबंध। क्या होता है स्वातुल्य संबंध? स्वातुल्य संबंध ये होता है कि देखो, यदि ए बराबर हमारे पास कोई समुच्चय हो, ए बराबर कोई भी समुच्चय हो, मान लो ए बी सी डी ऐसे डालकर कोई समुच्चय हो ए बराबर, और इसी समुच्चय पर एक संबंध बनाओ, इसी समुच्चय पर क्या बनाओ, एक संबंध बनाओ। ठीक है, और संबंध इस प्रकार से हो कि इसका आर जो हमारा होना चाहिए, मतलब हमारा संबंध इस प्रकार से हो कि ये एक राशि, एक राशि, है ना। हमारा एक समुच्चय है ए, जिसका मान हमने यहाँ पे रखा है एक मानक के रूप में, बाकी कुछ भी हो सकता है ए का मान। और उसी समुच्चय पर हमको क्या करना है, एक संबंध बनाना है। हमने बनाया संबंध, जो भी बना होगा संबंध इसका, इसकी कुछ शर्तें भी दी जाएगी, क्योंकि अगर कोई भी संबंध बनाया जाता है तो इसमें एक कंडीशन दी जाती
और उसी कंडीशन के आधार पर हम संबंध बनाते हैं, है ना। तो कुछ कंडीशन भी रहेगी तो उसी आधार पर हम संबंध बनाएंगे। अब जब संबंध बनेगा तो वो स्वातुल्य होगा कि नहीं, इसकी जांच कैसे होगी? इसके लिए शर्त ये होती है कि अगर ए हमारा कोई समुच्चय है और उस समुच्चय पर एक संबंध है जो एक रास ए पर है ना, तो यदि आर के अंदर ए कामा ए हो, बी कामा बी हो, सी कामा सी हो, डॉट डॉट डॉट, मतलब जितने भी समुच्चय यहाँ पे हैं ए में, जितने भी समुच्चय हैं, अगर ये सारे समुच्चय, एक मिनट गलत बोल रहे हैं, में जितने भी एलिमेंट हैं, जो समुच्चय हमको दिया गया उस समुच्चय में जितने भी अवयव हैं, अगर वो सारे अवयव स्वयं के साथ संबंध बना रहे होंगे, सारे अवयव अगर स्वयं के साथ संबंध बना रहे होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे? स्वातुल्य संबंध कहेंगे। ठीक है, जितने भी अवयव हैं समुच्चय के अंदर, अगर वो सारे अवयव खुद के साथ रिलेशन बना रहे हो, जैसे देखो ए के साथ बना रहा है, बी के साथ बना रहा है, सी के साथ बना रहा है, डी के साथ बनाएगा, फिर आगे ऐसे जितने लोग हैं सब। अच्छा, और एक्स्ट्रा भी रिलेशन बन रहे हैं तो हमको उससे दिक्कत नहीं, बस हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जितने लोग समुच्चय में हैं क्या वो स्वयं के साथ संबंध बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। बाकी एक्स्ट्रा अगर इसमें कुछ है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जितने लोग इसमें हैं उनका स्वयं के साथ रिलेशन होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो क्या माना जाता है? स्वातुल्य संबंध माना जाता है। ठीक, ये हमारा हो गया स्वातुल्य संबंध। दूसरा नंबर होता है सममित संबंध। सममित संबंध, ये सममित संबंध क्या होता है? सममित संबंध ये होता है कि देखो, अगर माना ए कोई आरिक्त समुच्चय है, आरिक्त समुच्चय का मतलब एक ऐसा समुच्चय हो जिसके अंदर कोई ना कोई अवयव हो, खाली ना हो, है ना, और उसी समुच्चय से हमको क्या करना हो? एक संबंध बनाना हो, उसी समुच्चय से एक संबंध बनाना हो, और उस संबंध में जैसे मान लिया कि ए हमारे पास एक समुच्चय है ना, और उस समुच्चय से हमने क्या किया? एक संबंध बनाया। अगर उस संबंध में लिखेंगे, माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, माना क्या? यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब उस संबंध में ए कामा बी मौजूद हो गए, तो बी कामा ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। मतलब ए बी अगर हमारे संबंध में है तो उसका अपोजिट भी उसमें मौजूद होना चाहिए, मतलब बी ए भी हमारे संबंध में होना चाहिए। अगर ए कामा बी हमारे रिलेशन में है तो उसका उल्टा उसमें होना चाहिए। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए और बी का जो मान है वो कहाँ से लिया जाता है? समुच्चय से लिया जाता है। ए और बी के फाराल कहते हैं इसको। फाराल का मतलब ए और बी के समस्त मान, इसका अर्थ होता है ए और बी के समस्त मान कहाँ से लिए जाते हैं? समुच्चय से। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो उसको हम सममित संबंध कहते हैं, मतलब एक ऐसा संबंध हो जिसमें जितने लोग हों उनका उल्टा भी उसी में मौजूद है। जैसे अगर 1 कामा 3 संबंध में लिखा है तो 3 कामा 1 भी लिखा हो, 4 कामा 5 लिखा है तो 5 कामा 4 भी लिखा हो ना, जो भी लिखा हो उसका अपोजिट भी उसमें अगर है तो वो क्या माना जाएगा? सममित संबंध माना जाएगा। तीसरा नंबर होता है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, जिसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या होता है? इसमें भी वही है कि भाई माना ए कोई आरिक्त समुच्चय, क्या है? आरिक्त समुच्चय। मान लेते हैं कि ए हमारे पास कोई एक समुच्चय है और उसके बाद उस समुच्चय से हम एक रिलेशन बना रहे हैं, एक संबंध बना रहे हैं, और उस संबंध में यदि ए कामा बिलोंग्स टू आर, मतलब ए कामा बी हमारे रिलेशन में हो, तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी हमारे रिलेशन में हो, तो ए कामा सी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। मतलब ए बी अगर हमारे संबंध में है, बी सी हमारे संबंध में है, तो इसका पहला और इसका अंतिम भी हमारे संबंध में होना चाहिए। ये दो लोग रहेंगे और ये तुमको ढूंढना है। अगर ये मिल जाएगा तो समझ लो संक्रामक होगा, और अगर नहीं मिलेगा तो संक्रामक
नहीं होगा। यहाँ पे लिख देंगे कि फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी जो है वो कहाँ से लिया जाता है, समुच्चय ए से लिया जाता है। और अगर इस कंडीशन का वो पालन करेगा तो क्या कहलाएगा, संक्रामक संबंध। तो तीन संबंध हमारे होते हैं। स्वातुल्य का मतलब स्वयं के साथ संबंध बनना चाहिए, सममित का मतलब कि जो भी संबंध हो उसका अपोजिट उसमें होना चाहिए, और संक्रामक का मतलब कि अगर ए कामा बी है, बी कामा सी है तो ए कामा सी भी होना चाहिए। अच्छा, अगर कोई भी रिलेशन, कोई भी संबंध अगर इन तीनों नियमों का पालन करता है, तीनों नियमों का मतलब वो स्वातुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, तो उसे तुल्यता संबंध कहा जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। ठीक, अगर कोई भी रिलेशन इन तीनों नियमों का पालन करेगा, ये तीनों गुण उसके अंदर होंगे, ये तीनों चीजें वहां पे मिलेंगी, तो उनको हम क्या कहेंगे, तुल्यता संबंध कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक,